स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रोमन नंबर अक्सर जूनियर क्लासेस में पूछे जाते हैं और कई बार हमें खुद रोमन नंबर लिखने में परेशानी होती है। खासतौर पर अगर कोई संख्या दी हो और उसे हमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कई बार हमें परेशानी होती है। खासतौर पर अगर वो संख्या 100 से बड़ी हो, 500 से बड़ी हो, 1000 से बड़ी हो या लाख से बड़ी हो, तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर नंबर को रोमन नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, उसकी परेशानी होती है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं परेशानियों को दूर करेंगे। रोमन संख्या को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से किसी संख्या को रोमन नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, आज हम उसको बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं, 1 से लेकर 20 तक रोमन संख्या किस तरीके से लिखी जाती है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके एडवांस को। तो देखिए, 1 2 है तो आप केवल 2 बार लाइन खींच लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से जब आपको 11 लिखना हो तो 10 के साथ 1 जोड़ लीजिए, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 17, 10 और 8 18 और 10 और 9 19। तो ये 10 और 9 ये हमारे 19 हो गए। अब देखिए, अगर आपको 20 लिखना है तो 2 बार आप 10 लिख लीजिए, 10 प्लस में 10, ये हमारा हो जाएगा 20। इसी तरीके से 30 को 3 बारी x लिख लीजिए, ये हमारा 30। और अब देखिए, अगर हमें 50 लिखना है तो 50 को हम लिखते हैं l, ये हमारा होता है 50। पर अगर हमें 40 लिखना हो तो कोई भी संख्या 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होती है। यहाँ पे 3 बार रिपीट हो चुकी है, इसे 3 बार से ज़्यादा इसको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो पहले देखिए 50, 50 कैसे लिखते हैं, 50 होता है l। 50 में से आप 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40, तो आपको 10 माइनस करना होगा 50 में से, तो ये आपका हो गया 40। 10 माइनस करना होगा आपको 50 में से 10 में 50 में से 10 गए तो आपके बचेंगे 40। तो इस तरीके से यहाँ पे 40 लिखा जाता है। अब आपको 60 लिखना है तो 50 प्लस में 10 60, 70 लिखना है तो 50 प्लस में 10 प्लस में 10 70, 50 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 10, यानी कि ये हमारा हो गया 80। 3 बारी 10, ये हमारा हो गया 80। अब देखिए, हमें 90 लिखना है तो सबसे पहले देखिए 100 होता है हमारा सिंबल सी को हम 100 पढ़ते हैं, और हम किसी संख्या को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर हमें 90 लिखना हो और हमें 100 का पता है कि 100 होता है यहाँ पे सी, तो आप 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमें 10 माइनस करना है 100 में से, तो ये हमारा हो जाएगा 90। तो इस तरीके से 90 लिखा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 5 10 50 और ये हमारा 100, 1 5 10 50 और ये हमारा 100 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 100 के बाद अगर आपको 200 लिखना हो तो आप 2 बारी सी लिख लीजिए, 300 लिखना हो 3 बारी सी लिख लीजिए, और अगर हमें 400 लिखना हो तो इसको 4 बार तो रिपीट किया नहीं जा सकता, तो आप 500 पे ध्यान दीजिए। 500 को हम लिखते हैं डी, और 400, 500 में से आप 100 माइनस कर दीजिए तो वो आ जाएगा आपका 400। तो आप 100 माइनस कर दीजिए किस में से, 500 में से, तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 500। इसी तरीके से आप 600 लिखेंगे तो डी 600, डी 2 बारी सी लिखिए 700, क्योंकि सी होता 100, तो ये 700 के, ये 800 3 बारी। अब देखिए, ये सी 3 बार रिपीट हो चुका है, तो यानी कि 900 में सी को 4 बार रिपीट नहीं किया जा सकता। तो पहले आप 1000 देखिए, 1000 को बोलते हैं यहाँ पे एम, तो हमें 1000 में से 100 को माइनस करना है। 100 हमारा होता है सी, आप इसको 1000 में से माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 900। तो इस तरीके से हमने 1 5 10 15 100 500 और हमें 1000 पे ध्यान देना है। देखिए, ये तो हो गया 1, ये 5, ये 10 50 100 500 और ये हमारा हो जाएगा 1000। तो कोई भी संख्या 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे 900 को अगर हमें लिखना है तो पहले आप 1000 को ध्यान में रखिए। 1000 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो आपका 900 आ जाएगा। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है, आप इसको याद रखिए
तो आप मोस्टली आप 1000 तक की सभी संख्याओं को लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर हमें 2000 लिखना हो तो हमें 2 बारी m लिखना होगा। 3000 को लिखना हो तो हमें 3 बारी m, और अगर 4000 लिखना हो तो बस यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें 4 बारी m लिखना होता है। तो 4 बारी m का मतलब हो गया हमारा 4000। अब देखिए, अगर हमें 5000 लिखना हो, अगर हमें 5000 लिखना हो तो देखिए, आप 5 लिखिए और उसके ऊपर आप बार लगा लीजिए। इस बार का मतलब होता है 1000, 5 बार 1000 यानी कि 5000। 5 ये पढ़ेंगे और 1000 इसको पढ़ेंगे, तो 5000। तो देखिए कैसे लिखना है, ये हो जाएगा 5000। तो 3 जीरो आप बार मान लीजिए, ये 1000 हो जाएगा और ये है 5, तो 5000 तो पढ़ेंगे इसको 5, ये हमारा हो जाएगा 1000। इसी तरीके से अगर आप 6000 लिखते हैं तो देखिए, अगर 6000 लिखना है तो 5000 प्लस में 1000, ये हमारा हो जाएगा 6000। 5000 प्लस में 1000, ये हमारा हो गया 6000। इसी तरीके से 7000 लिखना हो तो 5000 ये आपका बेस रहेगा, 6000 7000, ये हमारा हो गया 7000। इसी तरीके से अगर 8000 लिखना हो, 5000 6000 7000 और ये हमारा 8000। और अगर हमें 9000 लिखना हो तो 5000 6000 7000 8000 और ये हमारा 9000। अब हमें लिखना है 10000। तो देखिए 10000 लिखना है तो 10000 को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा हो गया 10000। तो आप यहाँ पे 1000 को रोक लीजिए, 1000 हमारा यहाँ पे हो गया बार, 3 जीरो का बार मानिए और 10 के ऊपर आप बार लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10000। इसको हम पढ़ेंगे 10000। इसी तरीके से अब आपको लिखना हो मान लीजिए 11000, तो 11000 बेस आपका 10000 है, 10000 प्लस में 1000, तो ये हो गया हमारा 11000। इसी तरीके से अगर 12000 लिखना है तो 10000 प्लस में 2000 और 11000 और ये हमारा हो गया 2000 यानी कि 12000। इसी तरीके से मान लीजिए ये हो गया 1000 के बाद अगर हमें 10000 लिखना है, क्या है ढाई सैकड़ा हजार और ये हमारा 10000 हो गया, तो 10000 10 लगाइए यहाँ पे और ये 1000 का आप यहाँ पे बार लगा लीजिए। अगर 1 लाख लिखना हो, 1 लाख अगर हमें लिखना हो तो देखिए, ये हमें 1 लाख लिखना है तो सबसे पहले आप इस 3 जीरो को बार मान लीजिए और ये हमारा हो गया 100, ये 1 लाख है। अब देखिए 3 जीरो का आप बार मान लीजिए और ये हमारा 100, तो आप 100 के ऊपर अगर बार लगाते हैं तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे 100 हजार, तो हजार का मतलब हमारा हो गया यहाँ पे 1 लाख। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे 10,000, इसको पढ़ेंगे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और ये हमारा 9,000। अगर ऐसे लिखा जाए तो 5 ये 1000, 6,000, 7,000, 8,000। तो इस तरीके से बार को हम 1000 मान लेते हैं, 1000 मानेंगे और उसके बाद जो पूछा जाए आप उसके साथ लिखते चले जाइए। तो अभी हमने देखा 1, 5, 10, 50, 100, 500 और ये हमारा 1000। अगर हमसे पूछा जाए कि 5000 कैसे लिखा जाए तो 5000 5 लिखिए, ये बार बना लीजिए, ये आपका 5000 हो जाएगा। 10000 पूछा जाए तो 10 लिख लीजिए, इस पर बार लगा लीजिए, आप यहाँ पे लिखिए 10 और यहाँ पे आप लगा लीजिए 1000, ये हमारा हो जाएगा 10000। अगर 1 लाख पूछा जाए तो देखिए 1 लाख 100 लिखिए और 3 जीरो लगा लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख 100 को क्या बोलते हैं सी, और 1000 का हो गया हमारा बार, इसको हम पढ़ेंगे 1 लाख। तो इस तरीके से पहले आप इस बेस को ध्यान रखिए और इसी बेस पे आपसे कोई भी संख्या पूछी जाए तो आप उसको तुरंत लिख सकते हैं। चलिए कुछ संख्याएं ऐसे लिखते हैं। देखिए अभी तक हमने ये सीखा कि 5 ये, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को हम एम मानते हैं। और अगर हमें 1000 लिखना हो, 5000, तो 5 के ऊपर आप बार लगा लीजिए, बार का मतलब होता है 1000 यानी कि 3 जीरो, ऐसे 10,000 और ये हमारा 100,000, 100,000 हमारा हो जाता है 1 लाख। मान लीजिए हमें कोई संख्या लिखनी है, मान लीजिए हमें कोई संख्या लिखनी है, वो संख्या मान लीजिए ये है 3878, मान लीजिए कोई संख्या हमारा, और इसे हमें रोमन संख्या में लिखना हो, इसे हमें रोमन संख्या में कन्वर्ट करना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3000 है,
यहाँ पे क्या है, 1, 10, 100 और 1000। यहाँ पे हमें 3000 है, तो देखिए 3000 को कैसे लिखेंगे, 3 बारी आप m लिखेंगे, ये हमारा हो गया 3000। इसके बाद देखिए 800, 800 है, 800 कैसे लिखेंगे, देखिए ये होता है हमारा 500, 500 और 3 बारी 100, ये हो गया हमारा 800, 5800, 500, 600, 700 और 800, तो 3800। यहाँ पे फिर 78, 78, तो 78 कैसे लिखा जाएगा, 78 होता है, पहले आप 70 लिखिए, 70 यानी कि 50, 60, 70। इसके बाद 8 लिखिए, 8 हमारा ये हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा 8, तो ये हो गया हमारा 3000। यहाँ तक हम पढ़ेंगे इसको, 3000, ये हमारा 800 और ये हमारा हो गया 78 यानी कि 78, 50, 60, 70 और 8, 78। तो इस तरीके से 3878 को आप इजीली लिख लेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपको लिखना हो 5674, अब इसको 5674 को आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए 5 लिखिए और इसके साथ जितने डिजिट्स बचे हैं आप उसको 0 लगा लीजिए, फिर इसी तरीके से 600, 6 लिखिए और 0, फिर यहाँ पे 70 और यहाँ पे 4। आप इसको इस तरीके से लिख ले तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 5000, आप 5000 के कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया 5000, 5000। इसके बाद देखिए 600, 600 को हम कैसे लिखेंगे, डी हमारा 500 होता है और सी हमारा हो गया 600, 600 हो गया, फिर यहाँ पे 70, आप 70 लिखिए, 50, 60 और ये हमारा हो गया 70, और इसके बाद 4 बोला गया तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, तो ये हमारा हो गया 5600। देखिए ये 5000, ये 600, ये 70 और ये 4 74, 5674 ये आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई संख्या ये बोली जाए, मान लीजिए संख्या बोली जाए 9876, मान लीजिए बोला जाए 9876। अब देखिए इसमें क्या है 9000, तो पहले आप 9 लिखिए और तो सब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 9000 बोला गया है, देखिए आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या 9000, फिर यहाँ पे देखिए 800, यहाँ पे देखिए 70 और ये हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए और इसी को आप कन्वर्ट कर दीजिए रोमन में। सबसे पहले देखिए 9000 है, तो हमारा बेस होता है 5000 से, मैंने आपको बताया था कि 5000 हमारा बेस होगा, ये हमारा हो गया 5000। इसके बाद देखिए 5000 के बाद हमें लिखना है 4000 और, यानी कि 5000, 6000, 7000, 8000 और ये हमारा हो गया 9000। तो ये हमारा 5, 6, 7, 8 और 9000, क्योंकि m होता है हमारा 1000, 5000, 6, 7, 8, 9000। अब हमें लिखना 800, 800 हमारा डी बेस है, 500, 600, 700 और ये हमारा हो गया 800। इसके बाद हमें लिखना 70 यानी कि 70, 70 होगा हमारा एल, 50, 60 और ये हमारा 70, और उसके बाद हमें लिखना 6, ये हमारा हो गया 6। तो ये हमारा हो जाएगा 5, 6, 7, 8 और ये 9, यहाँ तक हमारा हो गया 9000, ये हमारा हो गया 800, ये हमारा हो गया 70 और ये हमारा हो गया 76। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे 9876। बस आपको केवल बेस याद रखना है, बेस आपका 1000 के बाद m हमारा 1000 होता है, ये हमारा 5000। तो अगर आप 5000 से कोई भी बड़ी संख्या लिखते हैं और 10,000 से छोटी, तो आपका बेस होगा 5000। 10,000 से बड़ा लिखेंगे तो आपका बेस होगा 10,000, और अगर 1 लाख से ऊपर लिखते हैं तो आपका बेस होगा 1 लाख। देखिए इसी तरीके से चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगर हमें बोला जाए 18,243 लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास 1000 कितने, 18,000, हमारे पास 18,000 है, और हमारा 18,000 लिखने का जो बेस होगा वो होगा 10, 5, 15, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो 1000 में 5000 का और 10,000 का बेस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10,000 प्लस में 5000, 15,000 और 3 बारी 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000। तो 18,000 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 10,000, ये हो गया हमारा 10,000, फिर इसके बाद आप इसको लिखेंगे 10,000 के बाद आपको लिखना है 5,000, और इसके बाद ये तो हो गया हमारा 15,000, इसके बाद ये हमारा हो गया 16, 17 और ये हमारा हो गया 18,000। तो ये हो गया हमारे 18,000। इसके बाद बोला गया 200, तो 200 को लिखेंगे, ये हमारा हो गया 200, और 43 यानी कि हमें 43 यानी कि हमें
43 लिखना है, तो ये 50 से पहले आएगा। अब देखिए 50 से पहले आया तो मैंने आपको बताया था XL, बताया था आपको XL लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए XL ये हो गया 40 और यहाँ पे आप लिखेंगे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 18,243। मान लीजिए आपको लिखना पड़ जाए 343, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे 300, ये आपका आ जाएगा 300 और 43 बोला गया तो सबसे पहले आप 40 लिखिए, यानी कि 40 हमारा ये हो गया और 3 आप यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए अगर पूछा जाए 856, 856 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 800, 800 में बेस बनेगा पहले 500, 600, 700 और हमारा ये हो गया 800। 56 बोला गया तो पहले लिखेंगे आप 50। देखिए बेस आपका वही रहेगा, पहले 800 लिखेंगे, 800 फिर 50 लिखेंगे, 50 50 होता है हमारा L और फिर लिखेंगे 6, 6 का मतलब हो गया यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 800, ये 50 और ये 6, तो 856 ये हमारा हो जाएगा। मान लीजिए अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए 939 या 939 अगर हमें बोल दिया जाए तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 900। अब देखिए 900 को कैसे लिखते हैं, ये हमारा होता है 1000। आप 1000 में से 100 को माइनस कर दीजिए, तो 1000 में से 100 को माइनस कर दिया तो ये तो हो गया हमारा 900 और हमें लिखना 39, तो 939 39 यानी कि 10 20 और ये 30, ये हमारा 30 और फिर हमें 9 लिखना है, तो यहाँ पे आप यहाँ इसको 9 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 939, ये हमारा 900, ये हमारा 30 और ये हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए अगर हमें लिखने के लिए बोल दिया जाए 3,54,678, 3,54,678, तो सबसे पहले देखिए उसको लिखना कैसे। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं तो बाकी जो बचे 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, फिर यहाँ पर आप लिखिए 5, 5 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4, फिर इसके बाद लिखिए 4, 4 के बाद कितनी जीरो आएगी 1 2 3 1 2 3, फिर 600, फिर 70 और फिर यहाँ पे 8। आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। इस तरीके से लिखने से क्या होगा, आप बहुत इजी तरीके से इन संख्याओं को कन्वर्ट कर सकते हैं रोमन में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 3 जीरो जो होते हैं ये हमारा बार होता है, यानी कि 1000 होता है। 3 जीरो हमारा बार होता है जिसको हम कहते हैं 1000। तो यहाँ पे देखिए 300 है, 300,000, तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे 300, 1000 पे तो बार लगता ही है, आप बार लगाएंगे इसके ऊपर। फिर देखिए यहाँ पे भी बार लगेगा, यहाँ पे है 50,000, 50,000 तो 50 यानी 50 और इसके ऊपर बार है 1000 का, तो देखिए ये तो हमारा हो गया 300,000 और ये हमारा हो गया 50,000, 50,000 एल के ऊपर बार, तो ये तीनों के ऊपर बार आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4000 और हमें पता है 4000 कैसे लिखते हैं, 4 बारी आप एम लिख लीजिए, ये हमारा हो गया 4000, सॉरी 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 4000। इसके बाद देखिए 600, 600 होगा 500 और ये 600, 600, फिर हमारा 70, ये हमारा हो गया 70 और इसके बाद हमें 8 लिखना है, तो आप 8 को इस तरीके से लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 3,54,678। बस आप एक बारी बेस को याद रखिए, बेस याद होने के बाद आप किसी भी संख्या को किसी भी तरीके से कोई भी संख्या आ जाए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस आपका क्या था, देखिए आपका बेस क्या रखना याद आपको, 5 10 100 500 और ये हमें 1000। इसके बाद आपको 5000 10,000 और तो एम के ऊपर बार का मतलब होता है, देखिए एम होता है 1000, ये हमारा हो गया 1000 और बार का मतलब 3 जीरो आप लगा लीजिए, यहाँ पे हमारा 3 जीरो हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 10 लाख, यानी कि हमारा हो गया 10 लाख। तो आप बार का ध्यान रखिए, बार का मतलब होता है 1000। अगर आपको ये बेस याद है तो आप कोई भी संख्या हो वो आप रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक आधा उदाहरण और करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए इन संख्याओं को लिखना हो, आपको कन्वर्ट करना हो रोमन में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1260 है, तो 1000 यानी कि एम हो गया आपका 200, 200 ये हो गया और 60 बोला गया तो एल एक्स, ये हमारा हो गया 60। अब है 378 बोला जाए तो देखिए 300 ये आपका 300 हो गया, 78 है 78, ये हमारा हो गया 70 और 8 लिखेंगे तो 8 हमारा ये हो गया।
इसी तरीके से 15,645 है, तो देखिए हजार में आ गया 15,000, यानी कि 10,000 प्लस में 5,000, ये तो हो गया हमारे 15,000। फिर 645, आप 600 को लिखेंगे, ये हमारा 600 और यहाँ पे 45, ये हमारा हो गया 45, तो ये हो गया हमारा 15,645, ये हमारा 40 हो गया और ये हमारा 545। इसी तरीके से आपको 89 लिखना है, 50, 60, 70, 80 और आपको 9 लिखना है, ये हमारा हो गया 9, 89। 157 लिखना है, तो देखिए 100 हमारा ये होता है और 57, 50 हो गया यहाँ पे L, 157 C 100 L 50 और ये हमारा हो जाएगा 7, 157। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये लिखा है 2,89,674। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप इसको लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 1000 देखिए, 1000 हमारे पास ये है, यानी कि ये हो गया हमारे 200। देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप पहले लिखिए 2 और इसका जितनी भी जीरो आप उसको उतार लीजिए, तो ये आपका बेस हो गया। ये हमारा 200 है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 200 लिखिए और इसके ऊपर बार जाएगा, ये हो गया 200 हजार। इसके बाद 8 लिखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये हजार हो गया 80,000, क्या हो गया 80 और ये हमारा हो गया 1000। तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, यहाँ पे 50, 60, 70 और 80, क्योंकि 3 जीरो है तो आप फिर बार लगाएंगे इसके ऊपर, ये 80,000। अब फिर यहाँ पे देखिए 9,000, यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 3 जीरो, 1 2 3, फिर यहाँ पे 1000 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9,000। अब देखिए 9,000 क्या होगा, पहले आप 5,000 लिखेंगे, 5,000 पे बेस बन गया 5,000 और फिर इसके बाद 6,000, 7,000, 8,000 और ये हमारा हो गया 9,000। इसके बाद देखिए 674, अब 600 को लिखेंगे तो DC 600 और आपको 74 लिखना है, तो 74 के लिए लिखेंगे आप 50, 60, 70 और 4 लिखना है आपको, तो 4 के लिए आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2,89,674। तो इस तरीके से अगर आपको बेस पता हो तो आप किसी भी संख्या को रोमन संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप केवल बेस याद रखिए और आपको ये रोमन संख्या कन्वर्ट करना आ जाएगा। देखिए बेस आपका मैंने बताया 5 और यहाँ पे 1000, 5 और ये 1000। अगर आपको 10,000 लिखना है तो पहले आप 10 लिखिए और बार का मतलब 1000, 1000 हो जाएगा। अगर आपको 10 लाख लिखना है तो सबसे पहले आप 1000 लिखिए, 1000 और उसके बाद 1000 और लगा दीजिए, आपका 10 लाख हो जाएगा। देखिए इसका मतलब 50 और ये हो गया 1000, 50,000। इसका मतलब हो गया 100,000 और 100,000 होता हमारा 1 लाख। तो आप इस बेस को ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार के नंबर्स को आप रोमन संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने रोमन नंबर्स को सीखा कि रोमन नंबर किस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर कोई नंबर दिया हो तो उसको किस प्रकार रोमन नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन रोमन नंबर्स को आप इजीली सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के नई वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।